थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 15 दिया है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। ये आपका एक केमिकल रिएक्शन दिया है और इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज। अच्छा, आगे बोलता है कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी फॉर CCl बॉन्ड। ये CCl एक बॉन्ड दिया है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो आपका कार्बन बॉन्ड Cl दिया है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया रिएक्शन। और जो डेटा हमारे पास में दिया है, बाय यूजिंग दिस डेटा नो, हमें सबसे पहले एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का गैसियस फॉर्म में, और फिर इसके बाद में हमें बॉन्ड एंथैल्पी CCl की कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए डेटा में ध्यान दें तो डेल्टा H नॉट VAP वेपराइजेशन, VAP का मतलब क्या हो गया, वेपराइजेशन। तो ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, नॉट लगा हुआ है टॉप में, नॉट, तो स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर लीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ F का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, और फ्यूजन के केस में FUS दिया होगा। ठीक है, FUS, F नहीं दिया होगा, यहाँ पर F दिया है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, और A दिया, A का मतलब क्या होता है, आटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन, ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये टर्म्स दिए हैं, इन टर्म्स को यूज करके हम इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। अब देखिए भाई, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, वेपराइजेशन, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, तभी तो लिक्विड का ही तो वेपराइजेशन होता है ना भाई, गैसियस फॉर्म में। तो इसका इक्वेशन आप डेवलप करते हैं। अब देखिए भाई, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, इसको हम लेते हैं लिक्विड फॉर्म में और इसको हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में। ये गैसियस फॉर्म हो गया और इसका वैल्यू कितना दिया है, 30.5 किलो जूल पर मोल। मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, अंडरस्टूड है, ऑलरेडी दिया हुआ है। जो भी डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ ये समझ लीजिए किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा H F नॉट हो गया। इस डेटा से, इस इंफॉर्मेशन से मैंने एक इक्वेशन डेवलप कर लिया और इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके बाद में यह स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंस फॉर्म करेंगे 1 मोल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ये हो गया आपका CCl4 हो गया और ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन और Cl हैं, तो ये कार्बन एक ही हो गया आपका सॉलिड स्टेट में, और प्लस कितना Cl4 दिया, तो इसको आप 2Cl2 लिख दीजिए, 2Cl2 ये गैसेस फॉर्म में हो जाता है। इक्वेशन डेवलप हो गया। जब कभी भी आप इक्वेशन डेवलप करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन हो रहा है केवल एक ही मोल ही लेना है। आप ऐसा नहीं करें कि बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर 2 कर दें, 3 कर दें अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन, नहीं, इसको 1 मोल ही मेंटेन करना है। भले ही यहाँ पर कोफिशिएंट आपको फ्रैक्शनल में यूज करना पड़े, बट वी हैव टू मेंटेन ओनली 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। और इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -135.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। अच्छा, आगे जाते हैं। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन मतलब क्या है कि ये आपका सब्सटेंस दिया है सॉलिड स्टेज में और इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वन वे हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C और ये आपका सॉलिड स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में 1 मोल, और इसका वैल्यू दिया है 715.01 किलो जूल पर मोल। मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ। ठीक है, 3 इक्वेशन डेवलप हो गए। अब इसमें देखिए, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन Cl2 गैस के लिए दिया हुआ है। तो ये जो Cl2 गैस दिया हुआ है इसको आपका एटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एटम्स में कितना एटम है यहाँ पर Cl2 में, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज टेकन इन टू कन्वर्ट इनटू एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो कितना 1 मोल दिया हुआ है और इसमें से आप कन्वर्ट करिए तो यहाँ पर कितने 2Cl मिल जाएंगे, 2Cl एटम्स, और ये भी आपके गैसेस स्टेट में रहेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 242 किलो जूल हो गया।
ये 4 इक्वेशंस हमें इस डेटा से मिल जाते हैं और बाय यूजिंग 4 इक्वेशंस हमें इस केमिकल रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। इन 4 इक्वेशंस को यूज करके हम ये इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर हैश लॉ का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। वेदर ए केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप या आर इन मल्टीपल स्टेप, इंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है और इन्हीं रिएक्शंस को आप सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सभी मल्टीपल स्टेप में जो भी टोटल इंथैल्पी चेंज होगा वही आपका इस सिंगल स्टेप की इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। ठीक भाई, वही आपका सिंगल स्टेप में होने वाली इस केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो कुछ स्पेस चाहिए, मैं क्या करता हूँ इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम फोकस करते हैं मेन इक्वेशन पर, हम फोकस करते हैं कहाँ पर, मेन इक्वेशन पर। इस इक्वेशन में मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड गैसेस स्टेट में चाहिए, किस साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ये गैसेस स्टेट में दिया हुआ है, ये है फर्स्ट इक्वेशन में। इसको हम फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड। और जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है इसका जो साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये गैस हो गया, ये CCl4 ये आपका हो गया लिक्विड स्टेट और ये वैल्यू चली जाती है -30.5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ध्यान दीजिए भाई, मुझे कार्बन चाहिए गैसेस स्टेट में किस साइड, राइट साइड। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन दिया है, ये सेकेंड इक्वेशन हम इसको ऐसे मेंटेन करके रहेंगे कार्बन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं C, ये सॉलिड स्टेट में हो गया। अब इसको आप गैसेस स्टेट में ले आते हैं और ये क्या हो जाता है भाई, इसका वैल्यू सेम एज इट इज इसको यूज किया जाता है, से 115.0 कर लिया, किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए, मुझे 4Cl चाहिए, 4Cl इन गैसेस स्टेट किस साइड है, प्रोडक्ट साइड। कहाँ पर Cl दिया हुआ है, ये Cl दिया हुआ है 4Cl, बट यहाँ पे 2Cl दिया है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है वही कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो जब आप इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Cl2 गैस, इधर हो जाएगा 4Cl गैस। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 4 2 2 जा 2 4 जा 8, ये आपका 4 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। इस इक्वेशन की नीड के आधार पर हम इन सभी इक्वेशंस को फ्लिप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है। तो ये हो गया 2Cl2 ये गैस हो गया, फिर इसके बाद में ये 4Cl ये गैस हो गया और हमें मिल जाता है 484 मिल जाता है। ठीक है, इंथैल्पी चेंज हमें इतना मिल जाता है। अच्छा, अगर आप देखें इस इक्वेशन में Cl2 तो है ही नहीं, तो Cl2 का एलिमिनेशन करना पड़ेगा, 2Cl2 है। अगर आप देखें हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन तो टच ही नहीं किया, तो इस सेकेंड इक्वेशन को हम यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को। अब ध्यान दीजिए भाई, इस सेकेंड इक्वेशन में Cl2 इज ऑन द रिएक्टेंट साइड और इसमें भी रिएक्टेंट साइड है। सिंस हमें कैंसिल करना है Cl2 को तो इसको हम फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। ठीक है भाई, जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज इन गैसेस स्टेट, नो सॉरी लिक्विड स्टेट, और इसके बाद में हो गया कार्बन ये सॉलिड स्टेट प्लस हो गया 2Cl2 इन गैसेस स्टेट, और ये हो गया 135.5 पॉजिटिव कर दिया। अब ऐड करिए भाई, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कार्बन सॉलिड स्टेट कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2Cl2 गैस, 2Cl2 कहाँ पर है, कहीं दिया, 2Cl2 गैस कैंसिल हो गया। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन लिक्विड स्टेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन लिक्विड स्टेट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, बस केवल आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड गैसेस स्टेट में बचा है और प्रोडक्ट साइड ये कार्बन गैस मिला हुआ है और प्लस यहाँ पर 4Cl गैस भी मिल गया हुआ है। ठीक है, देखिए यही इक्वेशन आपको मिल गया, ये जो इक्वेशन दिया है वही इक्वेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ये सभी ऐड कर दीजिए, जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा तो इस इक्वेशन का वैल्यू और इसी इक्वेशन का तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच का वैल्यू हमें इंथैल्पी चेंज फॉर दिस केमिकल रिएक्शन या फॉर दिस प्रोसेस वी हैव टू कैलकुलेट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये सभी की वैल्यूज आपकी हैं पॉजिटिव और ये है आपका नेगेटिव, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर लेते हैं। मुझे स्पेस चाहिए तो इन इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई,
अच्छा ध्यान दीजिए, ये दिया है 715, ये दिया है 484 हो गया, ये दिया है 135.5 हो गया, ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा, ये 5 5 10 4 14 हो गया, 14 से आपका 4 मिल जाएगा, 1 हो गया, ठीक है, 8 3 11 11 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 बच गया, और ये हो गया 7 4 11 12 और 1, ये 13 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाता है। अब इसमें अब हमें 30.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 30.5 कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 130 हो गया, ठीक है भैया, 1304। ये वैल्यू आपको आ जाता है, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा क्योंकि ये लार्ज वैल्यू है, तो ये 1304 और 0.0 ये किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल मिल गया भाई, हाँ 1304 किलो जूल पर मोल मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी पार्ट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटाता हूँ। अब देखिए, टोटल इंथैल्पी चेंज फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड इन गैसियस स्टेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए जो हमें मिलती है 1304 किलो जूल पर मोल मिलती है भाई, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये बोलता है कि कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, नो कार्बन Cl बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, कितने टोटल Cl है? 4 Cl हैं, तो 4CCl इज इक्वल टू कितना हो गया? 1304 किलो जूल पर मोल हो जाता है भाई, ठीक है। 1CCl बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी हमें डिटरमिन करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, CCl इज इक्वल टू 1304 डिवाइडेड बाई 4, सिंप्लीफाई करें, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 बचा, आंसर 24 बचा हुआ है, 2 बचा फिर 24 बचा है। अब देखिए 4 को 24 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा, 4 6 या 24, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। और यहाँ पर किलो जूल पर मोल लिख दीजिए, 326 किलो जूल पर मोल, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन जो आपका था बेस्ड ऑन हेस लॉ था, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे उसी केमिकल रिएक्शन को आप मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट करें, जो भी ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होता है दोनों में सेम ही होता है।